हेलो एवरीवन, मैं हूँ सृष्टि एंड आज हम एक टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। अफर्मेशंस भी उसके साथ में प्रोवाइड करूँगी एंड लव मैसेजेस भी देखेंगे। जो लवर स्पेशल है उनके लिए लव मैसेजेस एंड में रहेगा। सो देर ना करते हुए फर्स्ट मैं स्टार्ट कर दूँगी। ये मेरे अफर्मेशंस की पोटली है, ठीक है। एंड आई हैव ऑल माई लव मैसेजेस इन दिस बैग। तो यहाँ से हम बाद में ये वाला पार्ट करेंगे। पहले करंट सिचुएशन को देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रोज़ के साउंड आपको मिल रहे होंगे बिकॉज़ शाम का टाइम स्टार्ट हो रहा है। सो क्रोज़ आर रिटर्निंग टू देयर नेस्ट्स, ठीक है। सो अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना ज़ोर से बोल पाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत दिन बाद मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। मैंने लास्ट 2 हफ्ते पहले रिकॉर्ड किया था। जो मैंने डाला तो कुछ दिन पहले था, 1 हफ्ते पहले था, बट येस आई हैड रिकॉर्डेड क्वाइट अ नंबर ऑफ डेज बिफोर, ठीक है। सो मैंने इसी फील्ड में शायद रिकॉर्ड किया था। मैंने घर पे तो रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मैं चाहती थी कि खुले आसमान में ही टैरो करूं, क्योंकि टैरो का एक अलग ही स्पेशल ही एक एनवायरनमेंट में अच्छा लगता है, ठीक है। सो ओपन एयर में आई फील गुड। मैं थोड़ा सा कैमरे को इस साइड कर लेती हूँ। थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। आई थिंक इट्स फाइन नाउ ना, ठीक है। आई हैव गॉट 4 कार्ड्स ऑलरेडी। आई विल बी टेकिंग 2 मोर कार्ड्स। आप लोग जानते हो मेरे चैनल पे मैं अपने बहुत ही स्पेशल एक चाइल्ड है आइरिस, जिसके साथ मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वो यहाँ पे ही रहती है। सो आई एम वेटिंग इफ़ शी कम्स टुडे। नहीं आती है तो नो प्रॉब्लम, यस। सो इतना मैंने ले लिया। आई विल टेक 1 मोर रैंडम कार्ड, ठीक है। सो विल सी द कार्ड्स फर्स्ट। तो सबसे पहले जो आया था कार्ड, द 4 ऑफ वॉन्ड्स, विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ये लवर्स चॉइस में बोला जाए तो इट्स कॉल्ड सक्सेस। मैरिज का कार्ड होता है, कमिटमेंट का कार्ड होता है। एंड इफ़ यू टेक इट एज अ करियर वाइज या एनी पर्सनल कोई भी सिचुएशन वाइज, तो उसमें भी इट्स टेकन एज समथिंग विच गिव्स यू सक्सेस इन लाइफ। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा 2 लोग जो है ना वो डांस कर रहे हैं एंड यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन होता है ना, तो ऐसे ही डेकोरेशन होता है। चाहे कोई पूजा हो, कोई सेरेमनी हो, कोई डेट हो, जो आउटडोर डेट्स होते हैं विच आर वेरी रोमांटिक, और साथ में मतलब कोई भी सिचुएशन हो उसमें आपका ऐसा ही डेकोरेट किया जाता है, एक सिचुएशन ऐसे ही बनाया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई वुड से सक्सेस, ठीक है। ये सक्सेस का कार्ड है। नेक्स्ट वी हैव जस्टिस। तो वॉट एवर सिचुएशन यू आर फेसिंग, जस्टिस इज़ ऑल्सो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बोलूँ तो साइंस के हिसाब से दिस इज़ लिब्रा एनर्जी होता है एंड बैलेंस का कार्ड होता है। जस्टिस इज़ ऑल अबाउट आपने जो भी चीज़ें बोआ है उसका ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। अच्छा किया है तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा। सो यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस, आपको जस्टिस मिलेगा। नेक्स्ट यू हैव द 9 ऑफ कप्स विच इज़ फुल ऑफ इमोशंस। तो यहाँ पे ये इंसान जो है आप देख सकते हो बहुत ही स्टेबल तरीके से बैठा हुआ है। दिस पर्सन हैज़ गॉट स्टेबल इमोशनल सिचुएशन। सो आप स्टेबल इमोशनल सिचुएशन की तरफ प्रोसीड कर रहे हो या ऑलरेडी हो। सो अगर इमोशनल सिचुएशन आपकी अच्छी नहीं थी या कुछ भी ऐसा था, सो यू विल गेन इमोशनल स्टेबिलिटी इन लाइफ। नेक्स्ट वी हैव द टेम्परेंस। टेम्परेंस इज़ अ वेरी गुड कार्ड विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे ये एंजल ब्लेसिंग्स का भी कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर बैलेंस हो रहा है। 2 कप मेथड मैंने बहुत पहले एक बार एक रीडिंग किया था, वहाँ पे मैंने बोला था टेम्परेंस इज ऑल अबाउट 2 कप मेथड, जहाँ पे मैंने 2 कप मेथड सिखाया भी था, ठीक है। सो 2 कप मेथड या जो भी मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स होते हैं ना, वो मेरे लिए कैसे काम किए हैं कि क्योंकि ये टेक्निक होते हैं तो वो कभी ना कभी लेट गो हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा अपनी लाइफ में जिस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली चाहते हो ना, वो प्रेयर्स के थ्रू करो। टेक्निक्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म विशेस के लिए ज़्यादातर काम करते हैं, फिर आपको खुद ही उस विश के लिए इच्छा नहीं रहती है। सो आई एम वरीड कि मैंने जो विश के लिए किया था वो भी शायद चला जाए। एनीवेज, उसके बाद मैजिशियन कार्ड ये मुझे पॉपअप होते हुए दिख रहा था एंड आई वाज वांटिंग टू टेक दिस कार्ड। ये मैंने देख लिया था एंड वो पॉपअप हो रहा था, मैंने निकाल लिया। मैजिशियन इज़ ऑल अबाउट, यहाँ पे आप इन्फिनिटी सिंबल भी देख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आपके लाइफ में बैलेंस है,
You have emotions, you have sword, you have pentacles, everything is magically getting manifested in your life. and नीचे भी flowers भी है, और इंसान जब ट्रॉफी जीतता है या फिर yes I have done it वैसा टाइप का एक सिंबल बना हुआ है, इसके बॉडी लैंग्वेज वैसी बता रही है. सो इट्स अबाउट सक्सेस विच यू आर डेफिनेटली गोना गेट. नेक्स्ट वी हैव थोड़ा सा आपको इमोशनल स्ट्रेस तो हो रहा है, बिकॉज यू हैव गॉट द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट इमोशनल स्ट्रेस. जो आपको फील हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है, यू आर नॉट लाइकिंग समथिंग, आपको कोई एक सिचुएशन से बहुत ही मतलब वहाँ से निकलना हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ द सिचुएशन. सो वैसा एक बर्डन फील हो रहा है, या फिर अपने ही मन को आप किसी तरीके से उसको दबा करके, अपने दर्द को दबा करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो. सो इट कैन बी बर्डन एंड हर्डल्स ऑल्सो जो आ रही है ज़िंदगी में, तो आप किसी तरीके से उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो. नेक्स्ट यू हैव द पेज ऑफ कप्स. ये रिवर्स में आया था, बट अपराइट में भी अगर देखें, मतलब इफ़ यू कंसिडर इट एज जस्ट अ कार्ड, तो पेज ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट कि यहाँ पे एक मछली भी निकल के आ रही है. मछली इज़ अ गुड सिंबल. यहाँ पे आप देख सकते हो मछली इज़ अ सिंबल ऑफ गुड लक, इज़ अ सिंबल ऑफ मनी एंड प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस. एंड यहाँ पे कप मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि कप की एनर्जी जो होती है वो इमोशंस को बताती है. तो इमोशनल अबंडेंस आने वाली है, एंड यू आर फोकसिंग ऑन दैट, सो यू विल बी प्रोवाइडेड विद इमोशनल अबंडेंस. पेज वाला है तो ऑलरेडी इमोशनली स्टेबल, पूरी तरीके से मैं नहीं बताऊंगी, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो. सो दिस इज पेज ऑफ कप्स. सो वी हैव अ रीडिंग विच कंसिस्ट ऑफ क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ कार्ड्स. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स मैंने लिए हैं. एंड ये रीडिंग से मैंने जितने भी आपको बताए, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना है, मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ. सो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर को चेक कर सकते हो, मैं वैसे बता भी देती हूँ. +91 9038 758500. यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मतलब अगर आप कोई एक सिचुएशन के लिए बुकिंग करना चाहते हो, एक बार एक रीडिंग, एक क्वेश्चन को या एक सिचुएशन को जानना चाहते हो, आई चार्ज एट प्रेजेंट आई एम चार्जिंग 250 INR, जो कि कुछ दिन में बढ़ जाएगा एंड 500 INR हो जाएगा. सो जितना जल्दी हो सके आप लोग बुकिंग कर लो. पूजा आते आते मैं उसको डबल कर दूंगी, क्योंकि पहले भी वो 500 INR था. उसका मैंने कुछ दिन के लिए मैंने बोला था, कुछ मंथ्स के लिए डिस्काउंट चलाऊंगी. सो द डिस्काउंट्स आर गोइंग टू गेट ऑफ. तो जितना जल्दी हो सके आप उसको कर लो. एंड अभी लव मैसेजेस को देख लेंगे, इन्फॉर्मेशंस को भी चेक करेंगे. यहाँ पे फील्ड में बहुत सारे लोग ना वॉक कर रहे हैं. यहाँ पे आप लोगों को देखना है फील्ड. वैसे तो अंधेरा दिखेगा, बिकॉज मैं यहाँ पे अलग से लाइट लगाई हूँ, अदरवाइज़ अंधेरा दिखेगा. सो दिस सिनेरियो इट्स क्वाइट नाइस. यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना फील्ड में वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं. सो इट्स नाइस. Okay, so I am turning more and more spiritual only because of you. Thanks for coming into my life, my love. I love you. So आप अगर किसी लवर्स चॉइस वाले सेक्टर में अपने लवर्स से बातचीत बंद है, या फिर जानना चाहते हैं कि वो अपने मन में क्या सोचते हैं जो आपको बताते नहीं है, कोई हिडन फीलिंग्स है या नहीं, क्योंकि हम इंसान जो होते हैं हर एक चीज़ नहीं बताते. अगर रिश्ता अच्छा भी है, रोज़ बातचीत होती भी है, तो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंसान एक्सप्रेसिव हो एंड हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करके बताए. सो कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान कुछ भी ना बताए, लेकिन उसके मन में बहुत कुछ चलते हैं. सो द पर्सन थिंग्स कि आपके आने की वजह से वो स्पिरिचुअल बने. ज़रूर आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो, या फिर आपने कुछ ऐसा जादू किया है जिसके वजह से उस इंसान के मन में ऐसा फीलिंग जनरेट हुआ कि आपके वजह से वो स्पिरिचुअल बन रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव आई विल ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड लव यू फॉर एवर. तो वो इंसान के साथ में अगर आप एक साथ में आ गए तो आप दोनों हमेशा बहुत खुश रहोगे ईश्वर की कृपा से. सो ऑलवेज कीप प्रेइंग. हाँ, अपनी रिलेशनशिप के लिए ना, हमेशा रिलेशनशिप के प्रोटेक्शन के लिए, अगर आप कोई भी डिवोटी हो किसी भी भगवान के कपल रूप में, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, विच एवर गॉड यू बिलीव इन, उनसे ये ज़रूर प्रे करना कि आपकी रिलेशनशिप ना हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा उनके मतलब लोगों के नज़र से बचे रहे. मतलब यू स्टे प्रोटेक्टेड, इस चीज़ में हमेशा ध्यान देना. आई लव योर सोल सो मच. वो आपकी आत्मा से बहुत प्यार करते हैं. फिजिकली अट्रैक्टेड तो है ही, लेकिन साथ में आपके आत्मा को बहुत पसंद करते हैं. माई सोल बिलोंग्स टू यू टुडे टुमारो एंड ऑलवेज. उन्होंने अपनी आत्मा को भी आपको सौंप दिया है. दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग. सो विल टेक 2 more कार्ड्स. रैंडम कार्ड्स लेना है मुझे.
यस, ब्लेसिंग्स ऑन द वे, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी चीज़ में बहुत हार्ड वर्क करके भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, सो डोंट वरी, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स करके आ रही है। नेक्स्ट, आई क्रेव फॉर योर हेवनली टच माय डियर, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर आप लोग मिल नहीं पा रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तो उस सिचुएशन में वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके टच को पाना चाहते हैं। विल टेक 2 अफर्मेशंस फॉर यू, द बिग वन, इसमें बहुत सारे फॉर्मेशन है, इसको ही पढ़ लिया तो बहुत सारा। माई लाइफ इज फिल्ड विथ मिराक्युलस इवेंट्स विच ऑलवेज वर्क्स इन माई फेवर। आई हैव द ग्रेस ऑफ गॉड इन माई लाइफ। आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड। आई एम ऑलवेज अर्निंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड आई एम वेरी डियर टू एवरी वन। आई हैव एन अट्रैक्टिव माइंड, बॉडी एंड पर्सनैलिटी। आई एम सुपर ग्रेटफुल। ठीक है, बहुत अच्छे आपको ब्लेसिंग्स मिले हैं। आई ऑलवेज विन इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, 2 अफर्मेशन मैंने बोला था, एक बिग अफर्मेशन, उसमें ही 6-7 अफर्मेशन है, एंड एक आई ऑलवेज विन इन एवरी सिचुएशन। देखिए, अगर आपका लाइफ में ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको लग रहा है कि मेरी विश फुलफिल नहीं हो रही है या कुछ ऐसा सिचुएशन है, सो डोंट वरी, आपकी विश फुलफिल होनी ही है। आप उस सिचुएशन से निकलने वाले ही हो, एंड यू गोना विन ओवर एवरी सिचुएशन। सो डोंट गेट टेंस्ड इन एनी पॉइंट इन योर लाइफ। कोई भी सिचुएशन आए, टेंस नहीं होना है, बस ईश्वर को प्रे करके छोड़ देना है। ईश्वर की ही मर्जी समझ लेना कि वो ज़रूरी था। ये लाइट जो मेरे स्किन पे आ रही है ना, मुझे जल रहा है लिटरली। सो यस, एंड जितना हो सके, अगर आप कृष्ण में मानते हैं तो कृष्ण का जाप कीजिए, किसी और डिवोटी को मानते हैं तो उनका जाप कीजिए। ऑलवेज कीप प्रेइंग सो दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड इन योर लाइफ। क्योंकि सिचुएशंस ऐसे हैं ना, कलयुग में हम लोग रहते हैं, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम डिमोटिवेटेड हो सकते हैं। हमें लग सकता है कि हम अपने गोल से डेविएट हो जाएंगे। हार मानना तो बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है, लेकिन अगर आप प्रे करोगे तो आप टिके रहोगे, बने रहोगे। मोटिवेशन खुद से ही आएगा, मोटिवेटेड बने रहोगे, एंड कोई भी सिचुएशंस हो ना, गिरते पड़ते निकल ही जाओगे, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।